स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने हैं, पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जब फ्री की टिप्स मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे इस चैनल पर। और आज डे 62 पर हम स्टेप 3 के सेकंड डे पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के फर्स्ट स्टॉक एबीबी पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले आज हम ये देखते हैं कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसा परफॉर्म किया। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है, जहां पर अब हम देखते हैं कि निफ्टी 50, सबसे पहले हम निफ्टी 50 देखते हैं कि उसने आज हमारे पास कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर मैं सर्च में निफ्टी 50 आई गेस हो गई ऑलरेडी, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख, अरे हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो मैं लॉन्च कर देता हूँ। और चार्ट को ना बहुत ही सिंपल रखेंगे, जैसे हम काफ़ी दिनों से चार्ट को बहुत ही सिंपल रखते हैं, जहाँ पर हम कोई भी इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, मतलब इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज, आरएसआई, बुलिंजर बैंड, फिबोनाची और बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, उनको कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिंपल प्राइस एक्शन जो है उसी पर फोकस करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर हर किसी का अपने हिसाब से फेवरेट होता है और हर कोई उसको अपने हिसाब से भी एनालाइज करता है। इसलिए हम सिर्फ प्राइस एक्शन और कैंडल्स या फिर टेक्निकल चार्ट के ओवरऑल स्ट्रक्चर पर ही फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आज हमारे पास निफ्टी 50 ने काफ़ी काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है। काफ़ी दिनों के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, जिसपे बोल सकते हैं कि हाँ, एक पॉजिटिविटी आ गई है मार्केट में, यहाँ आने के चांसेस हैं। आज की हमारे पास ग्रीन कैंडल खुली 24,127.60 पैसा पे और क्लोजिंग हुई 24,334.30 पे। मतलब इसने ऑलमोस्ट यूनिट्स की टर्म में 261.55 या फिर परसेंटेज की टर्म्स में हमें ऑलमोस्ट 1% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, विच इज़ अ गुड रिटर्न, आई विल से विच इज़ अ गुड रिटर्न फॉर अ डेली कैंडल एज वेल एज ओवरऑल स्ट्रक्चर भी। आई गेस अब कहीं ना कहीं हमारे पास कंपैरेटिवली एक अलग जोन में है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हम रेजिस्टेंस और जोन जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो काफ़ी दिनों से हमारे पास 24,160 के आसपास का जो लेवल था उसकी रेजिस्टेंस थी, उसके नीचे ओपनिंग हुई, बट उसके बाद कैंडल काफ़ी अच्छी भागी और क्लोज टू, क्योंकि इसका हाई ऑलमोस्ट हमारे पास 24,367.30 था। मतलब हमारे पास 24,400 का एक मार्क है, जिसको हम काफ़ी दिनों से एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो उसी रेजिस्टेंस के आसपास ही, मतलब ऑब्वियस है कि लोअर लेवल पे, पर उसके आसपास ही हमारे पास इसकी क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा आप एक और बात देख सकते हो कि इसकी क्लोजिंग एक और बहुत ही अच्छे लेवल, जो कि ऑलमोस्ट 24,250 के आसपास का जो लेवल था। एक सेकंड में इसको ठीक करता हूँ। हाँ, तो 260 250, मतलब 24,260 या फिर 250 का जो लेवल था उसके ऊपर ही हुई है क्लोजिंग। तो इस पर्टिकुलर कैंडल ने ये वाली जो रेड कैंडल हमारे पास बनी थी 8 जुलाई 2026 को, उसको बीट कर दिया है फाइनली। हम ये वाली जोन से, मतलब ये जो 8 जुलाई 2026 की कैंडल का एक डाउनफॉल वाला जोन था, उसको फर्स्ट ब्रेकआउट हमने नॉट हमने मतलब एज इन निफ्टी 50 इंडेक्स ने फर्स्ट ब्रेकआउट उसका दे दिया है। अब ये देखना होगा कि कैंडल्स आगे मूविंग फॉरवर्ड क्या इसी लेवल के ऊपर रहती हैं या फिर वापस से इसी लेवल पे आ जाती है, वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। इसके अलावा अब जो है, जहाँ पर हम इनिशियली एक चैनल डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी 50 में है, वो एक चैनल अब एक डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशन ले रहा है कहीं ना कहीं। आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर, मतलब देखने में लग रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ कैंडल्स को एक बारी ना लाइन ग्राफ में बदल के देखना चाहता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है। तो यस, ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देख पाओगे, लाइन चार्ट अगर हम देखें तो एक काइंड ऑफ मतलब हेड एंड शोल्डर, बट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बन रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक बेटर फॉर्मेशन दूँ तो ये आप देखोगे कि कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की, मतलब इन्वर्टेड वाला ही ऑफ कोर्स, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है अगर हम लाइन ग्राफ में देखें। बट अगर अब वापस से मैं अपनी कैंडल्स पे आ जाऊँ, तब भी
कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन शायद बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये इसमें कितना निफ्टी 50 जो है सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वो तो अब हमें टाइम ही बताएगा। अब हम सीधा चलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले चार्ट पर और देखते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर निफ्टी तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, मैं यहाँ पर नेक्स्ट लिख देता हूँ, नेक्स्ट 50, यस। तो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को निफ्टी जूनियर इंडेक्स भी बोला जाता है। तो आज हमारे पास इसी जूनियर इंडेक्स ने एक नॉर्मल से थोड़ी सी वीक, या वीक ही बोलूँगा, वीक कैंडल बनाई है जो कि एक रेड कैंडल है, जिसकी ओपनिंग हुई 71,929.25 और क्लोजिंग हुई 71,828.40। मतलब कि परसेंटेज टर्म्स में भी देखें तो हमें इसने 0.1% मतलब 0.1% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, विच इज़ नथिंग सब्सटैंशियल, विच इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। बट यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि इसकी जो लोअर कैंडल है, राइट, इसकी जो लोअर कैंडल है इसने हमारे को एक ये पॉइंट दिया है जो कि आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन मिल रहा है इसको 71,600 के आसपास। इसके अलावा अभी तक हमारे पास इसमें कोई फॉर्मेशन, कोई कैंडल स्ट्रक्चर जो कि थोड़ा रेलिवेंस दिखाए, उसमें मुझे टू बी ऑनेस्ट अभी तक कुछ नहीं दिख रहा। जो कि हमने कल ही डिस्कस किया था कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में कैसी परफॉर्मेंस है, कौन से लेवल्स हैं, वही आई गेस सेम लेवल्स ही हैं। ये 71,600 का जो लेवल है या 585 का जो लेवल है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अभी जस्ट मैं इसको थोड़ा सा अगर बेटर और पोजीशन करूँ तो 71,500 की पोजीशन ज़्यादा एक बेटर अप्रोच देती है एज़ कम्पेयर टू 71,585 एज अ सपोर्ट जोन। तो ये था हमारे पास निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है उसका इंडेक्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीधा चलते हैं अपने आज के डे सेकंड के स्टॉक पर, जो कि है हमारे पास ABB। मैं इसका ग्राफ तो खोल लेता हूँ, बट मुझे ना थोड़ा सा जानना है कि ABB करती क्या है। मतलब आई हैव नो इन्फॉर्मेशन टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता ABB क्या करती है। तो एक बारी हम स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि ABB करती क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ABB कंपनी डिटेल्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ABB जो है एक स्विस मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, जिसकी ब्रांच तो नहीं मैं बोलूँगा, बट जो हेड क्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड में है। तो आई गेस इसकी जो इंडियन सब्सिडरी है ABB इंडिया लिमिटेड, वो एक मेजर प्लेयर है जिसका हेड क्वार्टर है ऑलमोस्ट हमारे पास हमारा नॉट ऑलमोस्ट टेक्निकली बैंगलोर में है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऑलमोस्ट 1.60 नॉट 1.60 160,000 करोड़ के आसपास का है। ग्लोबल रेवेन्यू भी अच्छा है इसका। ये इलेक्ट्रिफिकेशन, मोशन, प्रोसेस ऑटोमेशन और रोबोटिक्स वगैरह में इसका काम है। कुछ खास तो टू बी ऑनेस्ट मतलब आप ये ले सकते हो कि ABB इज़ अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर इन इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑटोमेशन। सो उसी सेक्टर से ये कहीं ना कहीं तालमेल खाता है। और ये ABB इंडिया जो है, ये ABB जो लिमिटेड एक सही वाला जो हमारे पास ABB जो मेन ब्रांच है उसका एक सब्सिडरी है ABB इंडिया, राइट। तो एक बारी हम देख लेते हैं, यस यहाँ पर ABB इंडिया लिमिटेड ही खुला है। इसका अगर हम वीकली चार्ट देखें तो एक शानदार मूव रहा है। वीकली चार्ट पर बहुत ही मैसिव ग्रीन कैंडल बनी है एज कम्पेयर टू जो बाकी प्रीवियस की कैंडल बनी थी। इसकी ओपनिंग हुई 6800 पे, वीकली चार्ट में बता रहा हूँ, और क्लोजिंग हुई 75,106 पे। इसने ऑलमोस्ट हमारा परसेंटेज टर्म में देखे तो 9.8% या फिर 670 पॉइंट्स का इसने हमें मतलब हमें एक प्रॉफिट दिया है, राइट। बट एक बात बिफोर हम और टेक्निकल एनालिसिस करें इस पे वीकली, डेली और 15 मिनट्स ग्राफ पे, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इवन इफ़ अगर हम ABB लिमिटेड को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी मोटिव बाय या सेल का नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है या फिर फ्यूचर रिकमेंडेशंस जाननी है तो आप कहीं और जा सकते हैं, या फिर आप अगर बाय एंड सेल करना है और ट्रेडिंग करनी है या कुछ भी करना है तो आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर या फिर
आप अपने खुद के टेक्निकल एनालिसिस को देखकर ही करें। यहाँ पर आपको फ्यूचर रिकमेंडेशन या फिर टिप्स नहीं दी जाती। ऐसे और बहुत चैनल्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, बट यहाँ पर हम सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ही टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ताकि ताकि कल को आप सीखो और आप किसी को सिखा सको, आप अपनी लाइफ में और अपने आसपास जो भी है, जो भी इंटरेस्टेड हैं, उनकी लाइफ को भी एक इम्पैक्टफुल वे से चेंज कर पाओ। क्योंकि आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप किसी को मछली पकड़ना सिखा सकते हो या फिर मछली दे दो कि तू खा ले। तो मैं आपको मछली पकड़ना सिखाना चाहता हूँ, ना कि आपको ये सिखाना चाहूँ कि ये लो मछली और खा लो। मछली इसलिए टर्म यूज़ किए क्योंकि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, हम इसके बारे में कभी फर्दर कभी डिस्कस करेंगे। बट माय सिंपल एनालिसिस इज़ कि आपको मैं सिखाऊंगा तो आप ज़्यादा एम्पावर होगे, रादर देन मैं आपको सीधा बताऊंगा कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। वो तो फिर आपको बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको टिप्स मिलेंगी, बट बात वही है कि टिप्स जब तो प्रॉफिट होगा तब तो आप बोलोगे वेरी गुड वेरी गुड, और प्रॉफिट नहीं होगा तो आप गालियाँ ही निकालोगे और शेयर मार्केट को सट्टा बाजार बोलोगे, विच आई डोंट वांट। आई वांट आप सीखें और आप अपने आप को एम्पावर करें। एनीवेज, तो यहाँ पर हमने एबीबी का वीकली चार्ट की जो लास्ट कैंडल, जो आज की 17 जुलाई 2026 की कैंडल थी, उसको तो डिस्कस कर लिया, बट उसके और भी पैरामीटर्स हैं। उसका पहला पैरामीटर तो बहुत ही ज़्यादा एकदम से आंखों के सामने दिख रहा है, विच इज़ कि यहाँ पर हमारे पास 78,000 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऑन वीकली चार्ट। अब ये रेजिस्टेंस पहले भी हमारे पास टच हो चुके हैं 20 अप्रैल 2026 वाले वीक में, जहां पर स्टॉक एक अच्छी तेज़ी से आया था। यहाँ पर आप देख पाओगे कि अगर मैं देखूं तो 27 जनवरी से लेकर 20 अप्रैल तक ये स्टॉक, भाई साहब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100% दे चुका है। कैसे? ये चला था 4732 पर और इसने 7800 के आसपास, हम लेते हैं 7800 माइनस 4700 विच इज़ इक्वलेंट टू 3100 का इसने हमें एक प्रॉफिट दिया, जो कि अगर मैं 4700 से डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट 65% का प्रॉफिट इन जस्ट 3 months, विच इज़ मैसिव, रियली विच इज़ मैसिव। मैं एक बारी ना इसका मंथली चार्ट देखना चाहूँगा अपने और आपके क्या कहते हैं फ़ायदे के लिए। तो आप यहाँ पर देख पाओगे सीरियसली ये स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी आई है मंथली बेसिस पर, और इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम वापस से सॉरी अपने क्या कहते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी पे चलते हैं। तो यहाँ पर 3 महीने में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, बट इसको फिर भी कहीं ना कहीं 7800 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, राइट। उसके बाद ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में गया, और आज हमारे पास मतलब आज एज एन ये जो लास्ट हमारे पास वीक था, इसमें इसने एक अच्छी कैंडल दी वापस से, बट कहीं ना कहीं 7800 वाला जो मार्क है वो हमारे पास अभी भी इसके लिए एक बहुत ही मेजर ब्लॉकर बना है। बट इसी ब्लॉकर के साथ आपको एक और बात देखनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं हमारे पास 6700 के आसपास या फिर इससे ऊपर 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 नीचे 6700 6750 6650 इसी के आसपास हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, जहां पर स्टॉक ने हमारे पास एक फॉल सिग्नल दिया था। ये फॉल सिग्नल स्टॉक ने विद इन अ वीक, मतलब एक वीक में स्टॉक ने नेगेटिव सिग्नल दिया या फिर फॉल सिग्नल दिया, और अगले ही वीक में इसी फॉल सिग्नल को ज़ीरो आउट कर दिया गया एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल के साथ। एंड ये कहीं ना कहीं एक रिवर्सल पॉइंट बना, और वहाँ पर 6700 की जो इम्पोर्टेंस थी एज अ सपोर्ट लेवल, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो गई। अब अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करें तो ये 6700 का जो लेवल है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सिमिलरली जो हमारे पास 7800 का जो लेवल है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये दो लेवल ऐसे हैं ये स्टॉक के, जो इसको अब हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जाए, या फिर यहाँ से स्टॉक नीचे जाए, या फिर स्टॉक यहाँ पर ही कंसोलिडेट करता रहे कुछ टाइम तक। अब वो तो अब हमें मतलब टाइम ही बताएगा, राइट। अब हम सीधा चलते देखते हैं कि डेली चार्ट पर आज हमारे पास कैसी कैंडल बनी है। तो यहाँ पर आज हमारे पास एक रेड कैंडल बनी, कुछ खास सिग्निफिकेंस तो नहीं है इस रेड कैंडल का। इसकी ओपनिंग हुई 7667.50,
हाई गया 7706.50, लो गया 7485, क्लोजिंग हुई 7506, मतलब कि -161.50 या फिर 2.11% का इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है। पर इसका कोई खास रेलिवेंट सिग्निफिकेंस नहीं है। आई कैन बी रॉन्ग, बट यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ खास रेलिवेंस नहीं है। बट वही सेम लेवल जो हम 7800 का डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर उसको आप 7900 मान सकते हो या फिर 7800 मान सकते हो। वही लेवल हमारे पास अभी भी ऑन द डेली चार्ट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है उसका काम कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला जो लेवल है 6700 का, जो कि हमने वीकली चार्ट पर भी डिस्कस किया था, वो भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है एज अ सपोर्ट ऑन द डेली चार्ट। तो कुछ खास आप बोल सकते हो कि डेली और हमारे पास वीकली चार्ट पर कोई खास चेंजेस नहीं है। वही सेम सिनेरियो, वही सेम सेट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमारे पास वीकली चार्ट पर था, वही सेम सेट ऑफ सिनेरियोज हमारे पास डेली चार्ट पर भी दिख रहा है। राइट, इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने 15 मिनट्स चार्ट पर और देखते हैं कि 15 मिनट्स के चार्ट पर हमारे पास स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, राइट, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आज कुछ खास तो आप देख पाओगे आज कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं थी ऑन द ओपनिंग कैंडल। एक बहुत ही वीक, बहुत ही यूजलेस या फिर अनसर्टन कैंडल मैं बोलूँगा वो थी। और धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई शार्प तेज़ी या फिर शार्प डाउनफॉल आया, एक धीरे धीरे स्टॉक हमारे पास 50 मिनट्स चार्ट पे स्लोली एंड स्टेडली नीचे 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 आता रहा और एक स्टेडी डाउनफॉल था, ना कि एक शार्प डाउनफॉल था हमारे पास क्या बोलते हैं ऑन द 15 मिनट्स चार्ट। तो इस पे कुछ खास, मतलब क्योंकि ट्रेडर्स को मोमेंटम, आई नो ट्रेडर्स जो होते हैं उनको मोमेंटम पसंद है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको थोड़ा धीरे धीरे बट एक स्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन पसंद है। तो यहाँ पर ट्रेडर्स के लिए आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में छोटे टाइम फ्रेम पर कुछ खास मोमेंटम नहीं था। राइट, तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का वीकली, डेली एंड 15 मिनट चार्ट। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बट फिर भी अगर आपको चार्ट्स, कैंडल्स और जो मैं समझा रहा हूँ वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, कैंडल्स है, बेसिक कंटेंट है जो कि आप सीख सकते हो। थोड़ा स्कैटर्ड है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बट फिर भी अगर आपको मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के आप रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम पेज का लिंक डाल दिया है। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे ये सारे अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें एंड गुड बाय।